और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। यूपी के कई जिलों में भीषण शीतलहर चल रही है। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की भी मार लोग झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण ठंड कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। नोएडा गाजियाबाद में 10 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ में 8 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो बता दें आपको कि यूपी के कई जिलों में भीषण शीतलहर चल रही है और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जो है वो जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ ही कोहरे की मार भी कई जगहों पर लोग झेल रहे हैं। भीषण ठंड और कोहरे के कारण दोहरा अटैक जो है मौसम का लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। बरेली से हमारे संवाददाता मनोज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अगर बरेली की बात की जाए तो किस तरह से ठंड और कोहरे का प्रकोप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, ठंड जो है इस समय बिल्कुल बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो है इसमें शीतलहर काफी तेजी से ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसी के साथ साथ जो है कोहरा भी बहुत घना हो चुका है। और विजिबिलिटी अगर जो जो कंस्ट्रक्शन एरिया जो है जहां मकान बने हुए हैं वहां की अगर बात की जाए तो 15 से 20 मीटर है, तो लेकिन अगर हाईवे की अगर बात की जाए तो हाईवे पे मात्र 10 से 15 मिनट जो है दूरी जो है 15 कदम की दूरी पे ही विजुअल जो है कम हो चुकी है। वहां पर 15 से 20 मीटर की दूरी पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा और साथ में जो वाहन है उनके भी टायरों की जो स्पीड है वो भी थम चुकी है। वहीं बरेली जिलाधिकारी ने छुट्टियां बढ़ा दी हैं। 10 तारीख तक छुट्टियां का यहाँ पर जो है कह दिया है कि अब 10 तारीख तक बरेली में छुट्टियां रहेंगी, क्योंकि बरेली उत्तराखंड से लगा हुआ राज्य है और इसका असर सीधा सीधा बरेली पे पड़ता है। ठंड बढ़ चुकी है, शीतलहर, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोग अभी की अगर मैं बात करूं तो 7:06 हो चुके हैं और इस समय जो है मेरे पीछे देखिए दिख रहा होगा कि किस प्रकार अंधेरा सा छाया हुआ है, क्योंकि इस समय तक जो है दिन निकल आता है और तमाम लोग घरों से निकल आते हैं, लेकिन ठंड का जो असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काली घटाएं जैसी छाई हुई हैं, पूरा अंधेरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी भी कम है और लोग भी अपने घरों में कैद होकर बैठे हुए हैं। और जिला प्रशासन ने तमाम जो रैन बसेरे हैं उनकी भी देख रेख के लिए भी तमाम टीमें गठित की हुई हैं और खुद जिलाधिकारी निकले हुए हैं। तो वहीं मेयर भी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्होंने भी इस साफ तरीके पे किसी भी लकड़ी जो पहुंचाई जाती है अलाव के लिए तमाम जगहों पर पहुंचा दी गई है। कहीं पर भी कोई अव्यवस्था ना हो, तमाम लोगों को देखा जा रहा है यहाँ पर और लोगों से भी राय यहाँ पर ली जा रही है बरेली में कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है और उनकी कोई मदद की जा सकती है प्रशासन के द्वारा तो भी कर रहे हैं। रैन बसेरों की भी स्थितियों को चेक किया जा रहा है। साथ ही तमाम जो फुटपाथ जहां लोग सोते हैं उनको कंबल भी जो है नगर निगम के जो मेयर है उन्होंने भी कंबल वितरित किए थे पिछले 2 दिन पहले। लगातार इस प्रकार की कवायद चल रही है और तमाम समाज सेवी भी जो है लगे हुए हैं ताकि ठंड से किसी को कोई जनहानि ना हो। इसके लिए जिस प्रकार के शासनादेश लागू किए गए हैं उत्तर प्रदेश में उसका असर भी बरेली में देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर यहाँ निर्देशित किया गया है कि जो ठंड पड़ रही है, जो शीतलहर चल रही है, इसका कोई यहाँ पर दुष्प्रभाव ना पड़े। जी, आलोक भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आलोक, किस आप जहां पर मौजूद है वहां पर ठंड का क्या हाल है और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार अब उत्तर भारत में और दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं राजधानी लखनऊ में हूँ और जैसे हम कल सुबह अपडेट कर रहे थे मौसम को लेकर के, तो कल की अपेक्षा आज राजधानी लखनऊ में जो कोहरा है वो काफ़ी कम है। पहले की अगर विजिबिलिटी बात करें, कल लगभग 50 से 70 मीटर की तरफ नज़र आ रहा था, लेकिन आज काफ़ी कोहरा कम होने की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, साफ़ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है शीतलहर। जो पहाड़ों की हवा है, जो वहाँ की ठंडक है, वो मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रही है और पिछले 2 दिन से लगातार ठंड में गलन महसूस किया जा रहा है, जो कि शीतलहर का प्रकोप माना जाता है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी खतरनाक होता है, चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हों या फिर बहुत बुजुर्ग हो। इन सब लोगों को यही हिदायत होती है कि सुबह और शाम को खास तौर पे ध्यान रखें। रही बात तापमान की, तो तापमान आज भी वही है कि 15 डिग्री मैक्सिमम से लेकर के 7-8 तक जा सकता है, बल्कि कई क्षेत्रों में ऐसा है कि जहां पे 5 डिग्री न्यूनतम जा सकता है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो कल की जो रात थी या जो रात गुजरी है वह 6 डिग्री
तापमान न्यूनतम रहा है। तो अब तक का इस ठंड का सबसे कम जो न्यूनतम जो लखनऊ का न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन आने वाले समय में शीतलहर और इस गलन भरी ठंड में और ज़्यादा तापमान नीचे गिरेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो तापमान है उसमें अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जो ठंड सुबह और शाम दिखाई पड़ती है, रात में दिखाई पड़ती है, वो दिन भर ठंड रहेगी। मैक्सिमम जैसे जैसे कम होगा पूरा दिन ठंडा रहेगा और फिर निकलना भी मुश्किल होगा। और गलन भरी ठंड में बहुत अपने आप में अलाव और इन सब की न सिर्फ व्यवस्था होती है कि जहां पर आप गलन भरी ठंड में खड़े हो सके, बल्कि किसी भी तरीके का काम काज हो, चाहे रात की बात हो या फिर सुबह और ख़ासतौर पे जो बाहर निकल करके काम करना होता है वो बड़ी मुश्किल हो जाता है। और यही मौसम विभाग का अपडेट भी है, पूर्वानुमान भी है कि आने वाले समय में शीतलहर जो है और ठंडी होती जाएगी। तापमान मिनिमम भी गिरेगा और मैक्सिमम भी। जी आलोक, स्कूलों की भी छुट्टियां घोषित कर दी होगी लखनऊ में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में 10 जनवरी तक बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, 8वीं तक की कक्षाओं की। हाँ, ये कल ही निर्णय ले लिया गया था। 8वीं तक का समय बदल दिया गया है और उसके साथ ही ये चूंकि छुट्टियों का जो फैसला है वो जिला अधिकारियों पे छोड़ा गया है कि हर जिले का अपना अपना मौसम का जो असर होता है उसको देख करके वो छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। अगर हम पश्चिम यूपी की बात करें तो वहाँ ज़्यादा ठंड के पूर्वानुमान लगाए गए हैं। खासतौर पर मेरठ, मुजफ्फरनगर ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे बेहद ज़्यादा ठंड और बेहद ज़्यादा कोहरा पड़ने की बात कही गई है। अगर हम मध्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अवध क्षेत्र की बात करते हैं, तो कानपुर देहात और इस तरफ के जो इलाके हैं यहाँ पे ठंड का प्रकोप ज़्यादा होने की बात कही है। और उसी तरह से पूर्वांचल में भी गोरखपुर और गोरखपुर मंडल के नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ पे ठंड पड़ने की बात कही गई है। बुंदेलखंड के भी यही हालात है। तो ये जिलों पे निर्भर है और कैसे स्थिति है मौसम को देख करके, कैसे खासतौर पे कोहरे वगैरह को लेकर के। अगर सवेरे बहुत ज़्यादा कोहरा है तो बच्चों की जो वैन होती है, बस होती है, रिक्शे होते हैं, उनको सुबह आने में दिक्कत के साथ साथ जो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है और हम सब लोगों को ठंड में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोहरे में गाड़ियों को तेज ना चलाएं, क्योंकि जब हम सड़क दुर्घटना देखते हैं तो वो घने कोहरे की वजह से ज़्यादा होता है और बेहद ये दर्दनाक और कहा जाए कि सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों पे लगातार सरकार भी बेहद गंभीर है, खासतौर पर सर्दियों के वक्त पे, कोहरे के वक्त पे। और यही वजह है, चाहे हाईवे हो, चाहे वो शहर के अंदर की सड़कें हो, रफ्तार धीमी रखने की अपील सरकार और उसके जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार करते रहते हैं। और ये सबको ध्यान देना चाहिए। जागरूकता का एक बहुत बड़ी बात है कि मौसम तो ठंडा होगा ही, ठंडियों के कारण कभी ज़्यादा होता है, कभी और ठंडा होता जाता है, लेकिन कोहरे में खास तौर पर ध्यान से चले, क्योंकि जान गंवाना और दुर्घटना बेहद कष्टदायक है और सरकार इसमें बेहद गंभीर है। जी मनोज, जिस तरह से आलोक जिक्र कर रहे हैं कोहरे की वजह से हो रहे सड़क हादसों का, चूंकि आपने भी बताया कि बरेली में घना कोहरा छाया हुआ है, वहां पर किस तरह से जिला प्रशासन ने तैयारी की है सड़कों के लिए, और साथ ही अगर हाईवेज की बात की जाए तो एडवाइजरी किस तरह से जारी की गई है ताकि जो गति सीमा है वो बरकरार रहे? क्या गति सीमा में कोई कमी लाई गई है? किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि तमाम जो वाहन है वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया गया है। वहीं शहर में किसी भी हैवी वाहन जो है उनको नहीं आने दिया जा रहा है और उनको सीधे बाईपास किया जा रहा है। और जो हाईवे है उन पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है और उनकी भी स्पीड पे जो है कंट्रोल लगाने की बात कही गई है और उनकी स्पीड भी एक निर्धारित की गई है कि आप इससे ज्यादा स्पीड पर ना चलें। अपील की गई है उन लोगों से, तमाम वाहन चालकों से, कि आप इस स्पीड से ऊपर ना चलें और
कोहरे को देखते हुए ही अपने वाहन को चलाएं। साथ ही जो ट्रैक्टर ट्राली है या जिन पर लाइटें नहीं होती हैं, जो वाहन इस प्रकार के हैं जो रोडों पे चलते हैं, जो खतरा हो सकते हैं किसी आने जाने वाले के लिए, उन पर भी जो है रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। जो यहाँ के एसपी ट्रैफिक है उनके द्वारा रिफ्लेक्टर लगाने की बात भी सामने आई है। और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि इस प्रकार के कोई वाहन जिनमें लाइटें नहीं है, रिफ्लेक्टर नहीं है, वो कोहरे में अपने वाहन को ना चलाएं और कोशिश करें कि वो अपने जरूरी हो तभी उसको लेके जाए और उस पर रिफ्लेक्टर और वो भी लगाए। इसी के साथ साथ जो रैन बसेरे हैं, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया हुआ है कि कोई जनहानि ना हो और ठंड से तमाम जो बचाव है उनका पालन किया जाए और निर्देशित किया गया। इसी क्रम में बरेली में भी तमाम ग्राम प्रधान जो है उनसे भी जिलाधिकारी ने मीटिंग करके उनसे भी बात की है, साथ में तमाम और लोगों से भी बात की है। और जो ग्राम प्रधान है और वही नगर निगम की अगर बात की जाए तो तमाम जो पार्षद उनसे बात की गई है कि वो अपने क्षेत्रों में तमाम व्यवस्थाएं ठंड से बचाने के लिए बना के रखें और साथ ही जो फॉग है और जो कोहरा है उससे बचाव के लिए लोगों ने वहां पर दिशा निर्देशित भी जारी किए हैं। जो पार्षद और जो ग्राम प्रधान है वो वहां पर जारी कर रहे हैं। अलाव की व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ की गई है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। रैन बसेरों की भी व्यवस्थाओं को चेक किया जा रहा है। बरेली में कंबल बांटे जा रहे हैं, मेयर ने खुद कंबल बांटे हैं, कई हजार लोगों को यहाँ कंबल बांटे हैं। इसी के साथ साथ जिलाधिकारियों के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही है। हालांकि कुछ जगह पर किसी ने शिकायत भी की थी कि उनके यहाँ लकड़ी जो है अलाव की नहीं पड़ रही है नगर निगम के द्वारा, और वहां पर भी सुचारू रूप से पड़ने लगी है। तो तमाम व्यवस्थाएं ठंड को देखते हुए यहाँ पर चाक चौबस की जा चुकी हैं और इस प्रकार का खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी जनहानि इस ठंड से ना हो, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। बरेली जो है, बरेली हो या बदायूं हो या मुरादाबाद हो या ये जो तमाम जो क्षेत्र हैं ये तराई क्षेत्र है, उत्तराखंड से बिल्कुल सटे हुए राज्य है और पीलीभीत भी है। तो ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर शीतलहर का सीधा सीधा प्रकोप देखने को मिलता है। बरेली भी में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड से लगा हुआ राज्य है और वहां का असर यहाँ पर भी नजर आता है और लगातार जिला प्रशासन यहाँ पर सतर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जिला प्रशासन सतर्क है ठंड को लेकर। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।